टिकट टू सेमीफाइनल भारत को मिल गया है और इसके करता धरता कर्णधार बने संजू सैमसन, जो थ्रू आउट अब तक उतने सफल नहीं थे। बायलैटरल सीरीज में उनका बैट नहीं चल रहा था और लीग मैच में, लीग स्टेज में भी बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहे थे। 50 भी नहीं लगी थी, लेकिन इस मैच में 50 भी लगी और 100 के करीब भी पहुंचे और भारत को जीत दिला करके एक नॉकआउट मुकाबले में, जिसे हम क्वार्टर फाइनल कह रहे थे, टिकट टू सेमीफाइनल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जिताया। थैंक यू संजू सैमसन। लेकिन ये पूरी प्लानिंग कैसे हुई और ये बदलाव कैसे हुआ, और भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद जो अब समीकरण बने हैं सेमीफाइनल्स में, कौन किसके सामने होगा, कहां कहां ये मुकाबले होंगे और भारत की जीत की संभावनाएं कितनी प्रबल है, भारत को अभी और कौन कौन से बदले लेने। देखिए 2016 का बदला तो हमने वेस्ट इंडीज से ले लिया, जो भारत को हरा करके उन्होंने एक दिल तोड़ा था एक साथ 140 करोड़ लोगों का। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और अब हर भारतीय को होली मनाने का, ईद मनाने का मौका दिया है संजू सैमसन ने। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग में, या जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर का रन चेज सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संजू सैमसन को सूर्य कुमार के अंदाज में झुक करके सलाम प्रणाम। और ये संजू सैमसन की 97 रनों की पारी उस वक्त, उस मौके पर आई जब इसकी बहुत जरूरत थी। अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से ऐसा लगा कि जैसे वो अपने टच में नहीं है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या आउट हो गए, तिलक वर्मा आए, अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले। लेकिन एक आदमी, एक शख्स जो उस मैदान पर खूंटा गाड़ कर खड़ा था और वेस्ट इंडियन बॉलर्स के खिलाफ उसने जो प्लान किया हुआ था, बड़े शॉट्स भी लगाए, सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए, एक बिल्ड को, एक इनिंग को जिस तरह से बिल्डअप संजू सैमसन ने किया, जितनी तारीफ की जाए, एक एक घंटे, दो दो घंटे का भी वीडियो बने तो मुझे लगता है कम होगा, लेकिन उतना समय मैं आपका नहीं लूंगा। जल्दी जल्दी उस विषय पर बात करेंगे जो अब समीकरण बन रहे हैं। देखिए, आने वाली 4 और 5 तारीख बहुत अहम होने वाली हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला एक दूसरे से है, जहां पर प्रबल संभावना है कि साउथ अफ्रीका जीते। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो बहुत बड़े उलटफेर करती है। हालांकि बहुत स्ट्रांग टीम है, अच्छी फील्डिंग उनके पास है, जबरदस्त बॉलिंग है, अच्छे हिटर्स उनके पास है, लेकिन थ्रू आउट टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका अब तक अनडिफिटेड रही है और साउथ अफ्रीका को हराना इस मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड के लिए संभव हुआ तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए भी संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि जब न्यूजीलैंड खेलने पर आती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को घर बैठा देती है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। और क्रिकेट का इतिहास ये कहता है, आप जैसे जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको ये बात पता होती है कि न्यूजीलैंड की टीम कैसा परफॉर्म करती है। पहला सेमीफाइनल का क्या रिजल्ट होगा, बहुत ज़्यादा फर्क हमें उस बात से नहीं पड़ता है। शायद हमें जो एक बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा था, उसका बदला लेने का मौका फाइनल्स में मिले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन भारत का इंग्लैंड से मुकाबला है, अपेक्षाकृत भारत की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम जो लड़ते गिरते जूझते यहां तक पहुंची है, भारत जो सिर्फ एक हार की वजह से काफी आलोचना झेल रहा था। अब तक पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में भारत ने अच्छा खासा अपना प्रदर्शन खेल का किया, लेकिन वो बार बार चर्चा इस बात की हो रही है कि हम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, हम उस डोमिनेंस के साथ क्यों नहीं खेल। देखिए, वर्ल्ड कप है, हर टीम की अपनी एडवांटेज होती है, हर टीम के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हर टीम की वीकनेस होती है, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोज होती है। और आईपीएल खेलने की वजह से हर एक खिलाड़ी एक दूसरे को जानता है, उसे पता है कि किस खिलाड़ी को कैसे बैक करना, किस खिलाड़ी को कैसे टारगेट करना है। लेकिन अब इस वक्त चल रहे वर्ल्ड कप में जो जंग है वो दिलचस्प हो चुकी है, नहीं, खेल है वो दिलचस्प हो चुका है। जंग की तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ खेल की बात करेंगे, उस सोच की, उस रणनीति की बात करेंगे जो भारतीय क्रिकेट टीम ने बनाई। देखिए, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या बीच में आए, और इस तरह से जो बैटिंग थी उन्होंने तो अपना काम किया ही। लेकिन उससे पहले ये जीत की नींव कैसे रखी गई, वो दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग चुन करके सूर्य कुमार यादव की तरफ से पहले फील्डिंग करके कम से कम रन पर रोकने के प्रयास में ही की गई। हालांकि अच्छा खेला, 95 तक पहुंचना, एक तरफ तो ये डर लग रहा था कहीं हिट मार चल जाते तो शायद वो 200, सवा 200 के पार या 250 तक भी जा सकता था ये स्कोर, क्योंकि एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को लेकर के चिंता जो बार बार जताई जा रही थी वो एक बार फिर से सामने आ चुकी है। और वरुण चक्रवर्ती की ये जो एक नई तरह की बॉलिंग हम देख रहे हैं, वो शॉर्ट पिच गेंदें डाल रहे हैं, थोड़ी तेज डाल रहे हैं, उनकी जो गुगली है वो थोड़ी सी मिसिंग थी। हालांकि विकेट उन्होंने गुगली पर ही लिया। अगर वक्त रहते जसप्रीत बुमराह का वो ओवर ना आता जिसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए, जिसमें हेटमायर और चेज को उन्होंने आउट किया, जो बहुत अच्छा सेटल हो गए थे, तो ये स्कोर बहुत आगे तक जा सकता था। अर्शदीप ने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की, हालांकि एक ओवर उनका भी खराब गया।
हार्दिक पांड्या को शुरुआत में गेंदबाजी कराना फायदेमंद साबित, इसलिए हालांकि शुरुआती झटके हम नहीं दे पाए, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन हमें छठे गेंदबाज शिवम दुबे की तरफ नहीं जाना पड़ा। अगर शिवम दुबे भी आ जाते तो हमारे अर्शदीप के साथ साथ हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और फिर शिवम दुबे, ये इनके अगर एक एक ओवर भी हम देखें तो 4 ओवर में अगर अच्छे खासे रन पड़ जाते तो फिर ये 200 सवा 200 के ऊपर चला जाता और शायद भारत के लिए फिर ये चेज करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन खेल रहे थे, लग रहा था कि 250 का भी स्कोर शायद होता तो संजू सैमसन अकेले ही इस मैच को जिता देते। तो देखिए, खिलाड़ी बड़ा कैसे होता है? खिलाड़ी बड़ा अपने स्कोर से या रिकॉर्ड से नहीं होता। खिलाड़ी बड़ा होता है बड़े मौकों पर, बड़े मंच पर, बड़ा प्रदर्शन करके, बड़ा अंतर से जीत दिलाने वाला। 5 विकेट की बड़े अंतर से भारतीय क्रिकेट टीम ने यह जीत हासिल कर ली और इस होली को और गुलाबी और खुशनुमा बनाने का मौका दे दिया है। आप अच्छे से होली खेल सके, क्योंकि अगर हार कर हम जाते होली खेलने तो शायद उतने अच्छे से हम, उतने उल्लास से हम नहीं मना पाते। लेकिन अब ये जीत का जश्न है, रंग गुलाल अबीर और उड़ेंगे और बेहतर तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम को चेयर करने का मौका मिला है। और भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त पूरी तरह से तैयार है, स्क्वाड में कोई चेंज नहीं होगा। सेमीफाइनल होना है अगला 5 तारीख का इंतजार है, जब इंग्लैंड के सामने भारत होगा। और इंग्लैंड के खिलाड़ी उतनी फॉर्म में नहीं है, हालांकि 2-4 खिलाड़ियों को, अगर ब्रुक्स को देखें, ब्रुक्स की बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ब्रुक्स के लिए हमारे पास जसप्रीत बुमराह हैं। हालांकि जो सैम करन की भूमिका है, सैम करन उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सैम करन बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं, स्मार्टली खेलते हैं। उसका जवाब देने के लिए हमारे पास हमारी लग्जरी, हमारा 1 मैन आर्मी हार्दिक पांड्या भी तो है। और फिर बैटिंग ऑर्डर में जो कोई चेंज ना करके ये जीत हमें एक बार फिर से हासिल करनी होगी। और बहुत जल्द ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि फाइनल्स कौन कौन खेलने वाला है। थोड़ा सा इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपके कमेंट मैं ज़रूर वेलकम करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस बताएं कि इस मैच से आपको क्या उम्मीदें थी, जो भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता। कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिले थे, लेकिन यही तो ज़िंदगी का असल रंग है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम। धन्यवाद।